Hello friends, this is Nilesh Gosavi. Welcome to our YouTube channel Designs of India. दोस्तों, कई बार हमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जहां पर जो पुराना फर्नीचर होता है उसे रिटेन करना होता है या रिफर्बिश करना होता है और एक नई थीम के साथ उसे लॉन्च करना होता है, रिक्रिएट करना होता है, कुछ स्पेस एक्सटेंशन करना होता है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट हमने किया था घाटकोपर मुंबई में। मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त थे मिस्टर शेख, उनका घर जब हमने किया, ये कंबाइंड फ्लैट था और उसमें से एक बेडरूम के फर्नीचर को हमें रिटेन करना था। तो आइए देखते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, उनके एक बेडरूम में जो एग्जिस्टिंग फर्नीचर था, जिसमें एक बेड, वार्डरोब और एक ड्रेसर था, जो हमें रीयूज़ करना था। एक्चुअली बच्चों के रूम के लिए हमने ऑलरेडी एक बंक बेड प्लान किया हुआ था, तो ये फर्नीचर वेस्ट न जाए इसीलिए हमने इसे रिफर्बिश किया, एक नया लुक दिया और इसे हमने उनके पेरेंट्स रूम में तब्दील कर दिया। और इसे ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो खुद नहीं पहचान पाए कि ये उनका एग्जिस्टिंग फर्नीचर था। उनका जो चिल्ड्रन बेडरूम था उसमें 2 बच्चों के लिए हमें फर्नीचर फिट करना था, उनके अलग अलग स्टडी टेबल, उनके लिए वार्डरोब, बंक बेड प्लस एक पुल आउट बेड बनाना था ताकि वो उनके भाई के बच्चे भी वहाँ उनके साथ रह सके, जो कि कभी कभी उनके घर पे विज़िट करते थे। दोस्तों, उसमें उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जगह थोड़ी छोटी पड़ रही थी, इसीलिए और उसमें एक्सटेंशन के चांसेस थे। हमने इतनी जगह क्रिएट हो सके कि बच्चों के लिए एक प्ले एरिया क्रिएट हो, वो आराम से वहाँ बैठ के कुछ एक्टिविटी कर सके, खेल सके, उसके लिए सफिशिएंट प्लेस हो। ये हमने कोशिश की कि वो फुलफ़िल हो जाए। तो उस एक्सटेंशन से हमने उनके सारे रिक्वायरमेंट तो फुलफ़िल किए ही, साथ ही बच्चों को एक एक्स्ट्रा प्ले एरिया या एक्टिविटी करने के लिए एरिया मिल गया। मास्टर बेडरूम में एक नया बेड बनाया और उसके बैकड्रॉप को लैविशली डिज़ाइन किया। जो एग्जिस्टिंग वॉक इन वार्डरोब था उसे रिटेन करते हुए एक नई थीम के साथ नया बेड और नया टीवी यूनिट उसके साथ ब्लेंड किया। बेड का हेडबोर्ड हमने सीलिंग तक बनाया और उसके साइड में लेज़र कटिंग ग्रिल देके बैकलाइट्स या एक डिफ्यूज़ लाइट क्रिएट करने की कोशिश की। टीवी यूनिट में MDF लूवर्ड यूज़ किया और उसे वाइट ड्यूको पेंट करने के बाद कुछ राफ्टर क्रिएट किए जो और उसे लैमिनेट के साथ ब्लेंड किया गया। बहुत ही खूबसूरत एक टीवी यूनिट उभर कर आया। एग्जिस्टिंग वॉकिंग वार्डरोब के लैमिनेट को चेंज करके उस पर बैक पेंटेड ग्लास यूज़ किया गया। लिविंग रूम में हमने एक पूरी वॉल को यूज़ करके उस पर एक बड़ी सी पैनलिंग देकर उस पर टीवी यूनिट प्लेस किया। लिविंग रूम के एक कॉर्नर पे एक L शेप में डेड वॉल थी, उसका यूज़ करके हमने उस पर उनका फिश टैंक प्लेस किया और उसे प्लेस करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा कि वो जगह भी कुछ अलग दिखे या डेकोरेटिव प्लेस या एक हाईलाइट हो। लिविंग रूम का डाइनिंग एरिया जो एकदम कट ऑफ लग रहा था और उस डाइनिंग एरिया के वॉल्स काफ़ी प्लेन होने की वजह से ऐसे और वो हाईलाइट नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने डाइनिंग टेबल की जो बैक वॉल थी उस पर मिरर पैनलिंग की और रोज़ गोल्ड मिरर के साथ उसे एक खूबसूरत डिज़ाइन के साथ पैनलिंग किया गया। हमने उसकी सीलिंग में गोल्डन एक्रेलिक यूज़ किया और उसमें लेज़र कट डिज़ाइंस दिए, जिससे वो काफ़ी उभर कर आया। और कुछ हैंगिंग लाइट्स देने के बाद तो वो एरिया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया। दूसरी, एक कंबाइंड फ्लैट होने की वजह से इसके 2 एंट्रेंस थे, उसमें से एक हमें हाइड करना था और साथ ही साथ और जो सेफ्टी डोर था उसे भी उस पैनलिंग के साथ ब्लेंड करना था। तो हमने डिज़ाइन को इस तरह से किया कि कोई भी दूर से आइडेंटिफाई ना कर पाए कि मेन एंट्रेंस डोर कहाँ है। और एंट्रेंस डोर के दोनों साइड डक्ट थे जिसमें एक शैबी स्लाइडिंग विंडोज़ लगे हुए थे। तो हमने उस स्लाइडिंग विंडोज़ को रिप्लेस करके वहाँ पर
खूबसूरत से विंडोज़ क्रिएट किए और आर्टिफिशियल प्लांट्स और लाइट्स प्लेस करने के बाद वो एरिया काफ़ी खूबसूरत दिखने लगा। देखते हैं इस साइड के सारे फोटोग्राफ्स। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट्स हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।